सूफी सुल्तान मियां साहब क़िबला से किसी ने पूछा, हुजूर दरूद पढ़ने का अंदाज क्या होना चाहिए, यानी हम कैसे दरूद पढ़ें कि इधर दरूद मुंह से निकला नहीं कि अल्लाह कबूल कर ले। हजरत फरमाते हैं कि बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका का क्या है का जो मामला नमाज का है वही मामला दरूद का, जो मामला नमाज का वही का। हुजूर नमाज का मामला क्या है दरूद का नमाज का मामला ये है, नमाज के लिए ये हुक्म है कि नमाज इस तरह पढ़ो या तो तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख, ये तसव्वुर होना चाहिए। ये नमाज का मामला, यही मामला दरूद का है। दरूद जब भी पढ़ो या तो तुम मुस्तफ़ा को देख रहे हो या मुस्तफ़ा तुम्हें देख रहे हैं, समझ गए आप। जब इस अंदाज से पढ़ोगे तो उस पढ़ने की चाशनी अलग होगी और उसकी लज्जत ही अलग पाए ना। जी लगा कर एक मरतबा और पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। एक सच्चा शेर, एक सच्ची तमन्ना पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाए। हुजूर आपके दरगाह मैं अदना गदा हो, मेरे दम में आका ये दम आपका है। हुजूर आपके दरगाह मैं अदना गदा हो, मेरे दम में आका ये दम आपका है। हुजूर आपके दरगाह मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है, ये दम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हो, हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हो, मैं कुछ भी नहीं हो करम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ करम आपका है। मैं सबसे बुरा हूँ मैं ये मानता, मैं सबसे बुरा हूँ मैं ये मानता, हुजूर आपका हो यही जानता, मैं सबसे बुरा हूँ मैं ये मानता, हुजूर आपका हो यही जानता, यही जानता हो। बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पर, बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पर, अता जो किया वो भरम आपका है। बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पर, अता जो किया वो भरम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हो, मैं कुछ भी नहीं हो करम आपका है। अगर इस बात से आप शामिल है इस बात में कि यकीनन ये सब जो भी है सब हुजूर का सदका है ना। अब एक शेर सुनिए, हुजूर का सदका क्या क्या है, इंशाअल्लाह शेर सुनिए, यहाँ से वहां तक ईमान ताजा हो जाएगा। मुलाहिजा फरमाए, हुजूर आपके दरगाह मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। फलक है कि रोशन जरा ये तो सोचो, ज़माना रोशन जरा ये तो देखो, फलक क्यों है रोशन जरा ये तो सोचो,
जरा ये तो देखो, जरा ये तो देखो, यहाँ पर भी आका कदम आपका है, यहाँ पर भी आका कदम आपका है, वहाँ पर भी आका कदम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। हुजूर आपके दरगाह मैं दरा गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। और पूरे कलाम का सबसे खूबसूरत शेर, इतना खूबसूरत शेर कि इंशाअल्लाह जब जब आप नबी को याद करेंगे मेरा ये शेर जरूर आप याद करेंगे। वो क्या है, मुलाजा फरमाए। ये कुरान जो रब ने नाज़िल किया है, ये कुरान जो रब ने नाज़िल किया है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है। ये कुरान जो रब ने नाज़िल किया है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है, कसीदा लिखा है। खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, खुदा कह रहा खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, ये लो भी तुम्हारे कलम आपका है। खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, ये लो भी तुम्हारे कलम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। और आखिरी शेर सुन लीजिए, इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी पैदा होगी। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। मुलाजा फरमाए। यही कब से अहमद मेरी जुस्तजू है, यही कब से अहमद मेरी जुस्तजू है, यही तो हुजूर सुनिए मेरी आरज़ू है। यही कब से अहमद मेरी जुस्तजू है, यही तो हुजूर सुनिए मेरी आरज़ू है, मेरी आरज़ू है। मेरी रूह निकले उसी रास्ते पर, मेरी रूह निकले उसी रास्ते पर, जहाँ पर भी नक्शे कदम आपका है। मेरी रूह निकले उसी रास्ते पर, जहाँ पर भी नक्शे कदम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। हुजूर आपके दर का मैं दीना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका। जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना व शफीकना व नबीना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमद है उस खालिके कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। तीन बातें बतानी है। नंबर 1, हज का महीना चल रहा है। नंबर 2, महबूबे सुबहानी, शहबाज़े लामकानी, लंगर दो जहानी, सरचश्मे सुल्तानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हसनी हुसैनी सुम्मा बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से ये महफिल को मंसूब किया गया है। नंबर 3, अल्लाह ने पूरी कायनात सिर्फ एक की मोहब्बत में बनाया है, सिर्फ एक की मोहब्बत। बस ये तीन चीज आपको बतानी है ना। वक्त काफी हो गया है लेकिन आप सुन रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा है ना, वरना इस वक्त लोग जबरदस्ती सुनते हैं। हाँ क्या कहाँ से बैठ गए ये है ना, 1 बज रहा है जल्दी भागे तो, मगर आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की आज बड़ी मोतबर आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह अज़्ज़ व जल पहले मुझे हक बोलने, पहले मुझे, बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कलाम बोलता है, कुरान जब कोई पढ़ता है ना तो जिब्रील दुआ करते हैं। कुरान रजन भाई जब कोई हुस्न के साथ पढ़ता है तो उसके लिए अल्लाह के फरिश्ते, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील दुआ देते हैं। आए हाय, मैं आपसे पूछता हूं, जिब्रील जिसके लिए दुआ कर दे, क्या वो मामूली आदमी होगा? जिब्रील जिसके, और जानते हो जिब्रील दुआ करते हैं, फरिश्ते आमीन कहते हैं। इसका तर्जुमा पहले सुनिए, मुस्तफा जो तुम्हें दे उसे ले लो। एक बार और पढ़ता हूं, अब अगर पीछे वाले नहीं बोले तो मैं माइक लेके वहां आके पढ़ने लगूंगा। अब देखना है कि आप बोलते हो कि नहीं। आपने ये बारहा सुना है, मैंने ही तकरीर में बताया है कि मौला अली एक दिन में 60 कुरान पढ़ते थे। 60 कुरान पढ़ते थे। अंदाज ये होता था कि घोड़े पे जब बैठने के लिए मौला अली सामने आते थे, पैर उठाते, कुरान शुरू करते, बैठ गए, कुरान खत्म हो गया। किसी ने मौला अली से पूछा, है अली, जो शान आपकी कुरान पढ़ने में है, क्या दुनिया में और किसी की शान है? जोर से बोलो। जो शान आपकी है, क्या ये शान दुनिया में और किसी की है? अली मुस्कुरा के कहते, हाँ। लोगों ने कहा किसकी? कहा फातिमा। हाय सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा फाजिला पे करे शर्मो हया जन्नती औरतों की सरदार हसनैन करीमैन शहीदैन तैयबैन ताहिरैन मुनीरैन सालार इश्क सलवातुल्लाह अलैहा की शान है। लोगों ने कहा हुजूर यही शान है जो आप जिस तरह पढ़ते हो कि पैर उठाया तो कुरान शुरू किया, घोड़े पे बैठ गए तो कुरान खत्म, यही शान है? अली कहते जाओ सैयदा से पूछ लो। लोग आए, सैयदा की बारगाह में खराजे अकीदत पेश किया। ए खातून जन्नत, ए शहजादी रसूल, ए हसनैन करीमैन की मेहरबान माँ, जो शान आपके शौहर की कुरान पढ़ने की है, क्या आपकी भी शान है? सैयदा मुस्कुरा के कहती हैं, मेरी शान कुरान पढ़ने में देखना चाहते हो? लोगों ने कहा हाँ। सैयदा चक्की के पास पहुंची, चक्की में दाना डाला, चक्की में दाना डाला, कुरान शुरू किया, चक्की में दाना डाला, कुरान शुरू किया, एक राउंड लगा दिया, कुरान मुकम्मल कर दिया।
जिसका बाप पैर उठाए कुरान शुरू करे और घोड़े पे बैठे कुरान खत्म, जिसकी माँ चक्की में दाना डाले कुरान शुरू करे और एक राउंड चक्की की लगा दे कुरान खत्म, अगर इनका बेटा करबला में नेज़े में कुरान सुनाए तो ताज्जुब क्या है। अगर इनका शहजादा करबला में नेज़े में के साए में तलवार की साए में कुरान पढ़े तो ताज्जुब क्या है कोई ताज्जुब नहीं। कुरान जब भी कोई पढ़ा करे तो मोहब्बत के साथ उसके बोलने पर या तो सुभान अल्लाह बोला करो, या तो लब्बैक बोला करो, या तो आमीन बोला करो। ओ अमादाकुमुर रसूल फखुज़ू वमानाकुम सुभान अल्लाह लब्बैक या हुसैन। नाबीना हाफिज तो बहुत आपने देखा होगा। अच्छा, नाबीना अगर कोई कुरान का हाफिज हो तो ये ताजुब नहीं। नाबीना कोई कुरान का कारी हो, अगर वो कुरान हुस्न के साथ पढ़े तो ये ताजुब नहीं है। कारी का गला कट जाए, कारी का गला कट जाए और उसके बाद कुरान पढ़े, ये ताजुब है। कारी की जिस्म से सर अलग हो जाए और फिर भी वो कुरान की क़िरात करे, ये ताजुब है। हुसैन ऐसा कारी है जिसका कोई जवाब नहीं। मुस्तफा जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिसे मुनाफा दे उससे बाज आ जाओ। शायर कहता है मुख्तार कायनात है जो चाहो मांग लो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुख्तार कायनात है जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है जो चाहो मांग लो। कुरान कहता है मुस्तफा जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिस चीज से मुस्तफा मना फरमा दे उससे पास आ जा। अब मुस्तफा ने हमें दिया क्या है वो सुनो। एक बुजुर्ग से किसी मुरीद ने पूछा, तवज्जो के साथ सुनिएगा। आज जो मैंने तकरीर का मौजू बनाया है वो मौजू एक ट्यूशन की तरह है ना। सुन लो, आप भी कामयाब हो जाओगे, मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, ये महफिल भी कामयाब हो जाएगी। तकरीर का मतलब ये है कि कल्ब में पिबस्त है ना, तब तो ठीक है। और तकरीर अगर कल्ब के अंदर दाखिल ना हो तो फिर तकरीर सुनने से भी कोई फायदा नहीं और सुनाने से भी कोई फायदा नहीं। समझ गया? हाँ, दिल से जो बात निकलती है असल रखती है। सुभान अल्लाह। जो बात निकलती है असल रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सरकार की बारगाह में भी तो ये है। आज भी आप चाहोगे बगदाद शरीफ में ना, तो गौस पाक की बारगाह में जितनी मस्जिदें हैं, पूरे इराक की मैं बात कर रहा हूँ, असर से लेकर मगरिब तक हर मस्जिद में आपको 1 घंटा कुरान की तिलावत करता हुआ कारी मिलेगा। पूछा गया कब से, कहा यह गौसे आजम के जमाने से है ना। फरमाइश है साहिब महफिल की, सुन लीजिए। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। खुदा के साया गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का।
खुदा के फज़ल से हम पर। और फरिश्ते कब्र में मुझसे जो पूछेंगे तो कह दूंगा, फरिश्ते कब्र में मुझसे। अब इस शेर को इतना बढ़ा के पढ़ना है, जब तक सारे सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तब तक मैं बढ़ाता रहूंगा। अगर जान चली गई तुम सबको फंसा के चला जाऊंगा। अब देखना ये है कि कैसे नहीं बोलते हो। फरिश्ते कब्र फरिश्ते कब्र में मुझसे जो पूछेंगे तो कह दूंगा, फरिश्ते कब्र फरिश्ते कब्र में मुझसे जो पूछेंगे तो कह दूंगा, फरिश्ते कब्र में मुझसे जो पूछेंगे तो कह दूंगा। तरीका कादरी है नाम लेवा गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहाया गौसे आज़म का। अज़ीज़ों का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ों कल चलो तैयार जब मेरे जनाजे को, अज़ीज़ों कल चलो तैयार जब मेरे जनाजे को, अज़ीज़ों कल चलो तैयार जब मेरे जनाजे को। तो लिख देना कफन पर नाम लेवा गौसे आज़म का, अज़ीज़ों कर चलो तैयार जब मेरे जनाजे को। तो लिख देना कफन पर नाम लेवा गौसे आज़म का। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ों कल चलो तैयार जब मेरे जनाजे को। तो लिख देना कफन पर नाम लेवा गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर। एक शेर सुन लीजिए, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह और जोर से बोलो। आपसे ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं, मानते हैं इस बात को? जिस अंदाज से पढ़ रहे हैं आप 5 मिनट पढ़ के बताओ, फेफड़ा न चिथड़ा हो जाए तो। ये तो गौसे पाक का काम है। जब गौस का करम होता है ना तभी बंदा करम होता है ना। इस वक्त आदमी खर्राटे लेता है, लेकिन आप इश्क में डूब कर सुन रहे हो, जग रहे हो, ये बहुत बड़ी बात। एक शेर सुन लीजिए। खुदा के फज़ल से हम पर साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। गए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गए वक्त में 70 मुरीदों के आका, या गासे सुभान अल्लाह, गए वक्त में 70 मुरीदों के आका, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका। समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे। नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे हैदरी। गौसे आज़म का हमें दोनों जहां में है
सहारा गौस आज़म का। मुस्तफा जो तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज से मना कर दे उससे बाज आ जाओ। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, तवज्जो के साथ सुनिए, कि हुजूर कौन सा ऐसा अमल है कि उस अमल को करने के बाद जब हम कब्र में जाए तो कब्र हमारे जाने से पहले हमारे इस्तकबाल के लिए कब्र खड़ी हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, उस मुरीद ने पूछा, या शेख नंबर 2 कौन सा ऐसा अमल है कि कब्र में हम हमारे पहुंचने से पहले मुस्तफा पहले आ जाए। सुभान अल्लाह। दो चीज। और नंबर 3, हुजूर कौन सा ऐसा अमल है कि कब्र की जितनी मुश्किलें हैं हमारे पहुंचने से पहले आसान है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जो तुम्हें दे उसे ले लो। अब तवज्जो से सुनो, मुस्तफा ने क्या दिया है। शेख का जवाब सुनो और अपने कल्ब में झांक कर देखो कि हाँ हम क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमा ले। अल्लाह इस महफिल के लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा ले। अरे जोर से बोलो आमीन। ये महफिल हर साल कराते हैं, हर साल एक नई रंग पैदा होती है। ये भी गौसे पाक का फैजान है। गौसे पाक फरमाते मेरे चाहने से ही लोग मेरा नाम लेते हैं। हाँ रज्जन भाई अपने मुकद्दर पे नाज कीजिए कि कॉलेज में तो सैकड़ों बच्चे पेपर देते हैं, सब पास नहीं होते हैं, कोई पास होता है। ये दुनिया गौसे आज़म के आशिकों के लिए एक इम्तिहान गाह है। जो पास होता है वही आला हज़रत बन जाता है। हाँ जो पास होता है वही मुजाहिदे मिल्लत बन जाता है, हाफिज़े मिल्लत बन जाता है, सरकार मखदूम सुन्ना बन जाता है ना, सरकार मखदूम जाजमू मुहद्दिस आज़म हिंद हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद बन जाता है। एक शेर सुन लीजिए ईमान ताज़ा। आई कचौचा शरीफ से फूटी गिरने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे है ना, जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कचौचा शरीफ से फूटी गिरने और सुहेला गाँव में उजाला है। लगता है मखदूम अशरफ का वो टोलाने वाला। लगता है मखदूम सिमना का वो डोलाने वाला। और महफिल कैसी चमक रही है, महफिल कैसी चमक रही है और घर घर में ये उजाला है। लगता है मखदूम अशरफ का वो टोलाने वाला। सुभान अल्लाह मखदूम सिन्ना ये गौसे पाक के औलादों में सुभान अल्लाह। सैयदजादे हैं, तारिके सल्तनत है, जिन्होंने सल्तनत को ठोकर मारा। जो सल्तनत का मालिक होता है उसको बादशाह कहा जाता है, और जो सल्तनत को ठोकर मार दे उसको मखदूम अशरफ कहा जाता है। हक है सुभान अल्लाह। लगता है मखदूम अशरफ का वो डोलाने वाला। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान। अब वो है ताई गौसे आज़म, चेहरा जिनका निराला है। लगता है मखदूम सिमना का वो डोलाने वाला। 3 बातें करना है। मुस्तफा जो तुम्हें दे उसे ले लो, और जिससे मना फरमा दे उससे बाज। क्या काम करना है कि कब्र में तुम्हारे जाने से पहले कब्र तुम्हारी इस्तकबाल के लिए खड़ी हो, और तुम बाद में पहुंचे, मुस्तफा पहले पहुंचा है। और कब्र की सारी मुश्किलें तुम्हारे जाने से पहले आसान हो। ये क्या कम बड़ी बात है।
सुनो दिल की डायरी में नोट कर लो, तन्हाई में मैं सोचना मौलाना ने क्या बयान किया। मैंने कहा ना कि आज की तकरीर मेरी ट्यूशन की तरह होगी, समझ जाओगे ईमान में ताजगी पैदा होगी, तुम भी कामयाब, तुम्हारी औलाद भी कामयाब। शेख ने कहा जानना चाहते हो कि कौन सा ऐसा अमल है कि जिसके करने पर तुम कब्र में बाद में पहुंचोगे, मुस्तफा पहले आ जाएंगे। अच्छा, मैं एक सवाल ये है कि आपको इम्तिहान गाह में बिठा दिया गया और सारे सवाल का जवाब एक बंदे को बता दिया गया हो, वो बंदा पहले से ही बैठ जाए, पहले से ही अगर हाजिर हो जाए, और इम्तिहान देने वाला सारे सवालों का जवाब जिसके पास है अगर उसको देख ले पहले ही, तो बताओ उसके दिल की कैफियत का आलम क्या होगा। मेरी है सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा हो, मेरी है सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा हो, मेरी है सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा हो, मुस्तफा लेकर रवा है। और एक शेर और सुन ले जो मुझे इतना पसंद है कि मैं तन्हाई में ये शेर को पढ़ा करता हूँ। जब नबी की याद आती है ना, जब नबी की याद आती है, गौसे पाक की याद आती है ना, करबला वालों की याद आती है, खुदा मैं मिंबर पे बोल रहा हूँ, मैं यही शेर पढ़ता हूँ। बता दूं क्यों? गुजार कई रातें गुजारे हम ने आका हिजर तैबा में, कई रातें गुजारे हिजर तैबा में मेरे आका, कई रातें गुजारे हिजर तैबा में मेरे आका, कई रातें गुजारी तैबा में मेरे आका। सुभान अल्लाह। पूछा तो आग सीने की, पूछा तो आग सीने की, ये चल चल कर धुआं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी है सांस में मुस्तफा लेकर रवा होवे, मेरे है सांस में मुस्तफा लेकर रवा होवे। शेख ने कहा तुम चाहते हो कि कब्र में पहुंचने से पहले मुस्तफा आ जाए, तुम्हारी कब्र में पहुंचने से पहले कब्र तुम्हारी इस्तकबाल के लिए खड़ी रहे, कब्र में जाने से पहले कब्र की सारी मंजिलें पहले से आसान हो जाए, उसके लिए कुछ करो या ना करो, नंबर 1 नेकी चाहे जितनी बड़ी हो कभी छोड़ना नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकी चाहे जितनी बड़ी हो कभी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये शेख कहते हैं अगर चाहते हो कि कब्र तुम्हारी इस्तकबाल के लिए खड़ी रहे, मुस्तफ़ा पहले तुम्हारे जाने से पहले कब्र में आ जाए, तो तुम्हें ये काम करना है कि नेकी चाहे जितनी बड़ी हो, कुछ तकलीफ क्यों ना करना पड़े, पैदल चलना पड़े, पसीने में शराबोर होना पड़े, लेकिन नेकी कभी छोड़ना नहीं चाहिए।
चाहे जितनी बड़ी। मुरीद ने कहा हुजूर दूसरा काम क्या करना है? मुरीद ने कहा शायद दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? शेख कहते हैं पहला काम नेकी चाहे जितनी बड़ी हो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा अमल ये है गुनाह चाहे जितना छोटा हो कभी करना नहीं चाहिए। लोग छोटी छोटी गुनाह को कम समझते हैं। अरे यार ये तो छोटा गुनाह, ये तो अल्लाह माफी कर देगा। हो सकता है कि अल्लाह वो हमारी नजर में छोटा गुनाह है ना, हो सकता है मालिक की नजर में बड़ा गुनाह हो। समझ गए आप? दो हो गया। नंबर 3 मुरीद ने कहा हुजूर तीसरा अमल क्या करना है? शेख कहते हैं तीसरा अमल ये है हर हाल में मरने से पहले किसी गरीब, किसी यतीम, किसी मजलूम को सताया मत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 3 काम करना। किस लिए करना है? अगर चाहते हो कि कब्र में तुम्हारे मुस्तफा आ जाए। कौन आदमी नहीं चाहेगा कि मेरे कब्र में मुस्तफा आ जाए? हर आदमी चाहेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल और उठता है। हर आदमी चाहता है कि मेरी कब्र में सरकार तशरीफ लाए। अगर एक साथ 100 आदमी का इंतकाल हो जाए तो सरकार तो एक है ना, तो क्या सबकी कब्र में सब, यानी 100 आदमी का इंतकाल हुआ और 100 आशिक़े रसूल हुए, तो क्या सबकी कब्र में सरकार आएंगे? बेशक आएंगे, बेशक आएंगे। हाँ शक्ल अलग है। अब आप कहोगे मौलाना शक्ल, नबी हर आशिक की कब्र में जानते हो किसकी शक्ल में होंगे? बंदा जिसको अपना शेख दुनिया में बनाया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। सुभान अल्लाह। उसी शेख की शक्ल में मुस्तफा सबकी कब्र में है ना। ये 3 काम करना है। अब 3 काम और सुन लीजिए। शेख ने कहा ये लोगों सुनो, हदीस पाक भी है वमा ताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मुस्तफा जो तुम्हें दे उसे ले लो, जिससे मना कर दे उससे बाज आ जाओ। ये तो मुस्तफा ने दिया, अब मना किस चीज से किया है? माका फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं 3 गुनाह ऐसे हैं कि बंदा अगर मरने से पहले जल्दी सच्ची तौबा नहीं किया तो मुमकिन है अल्लाह मौत के वक्त ईमान छीन लेगा। हक बात कड़वी लगेगी, कहोगे मौलाना ये कैसी तकरीर आज हो रही है कि इसमें तो तड़पाया जा रहा है। तड़पाया नहीं, अब यहां नहीं बताऊंगा तो कहां बताऊंगा। 3 गुनाह इतने खतरनाक है, ऐसो इला वालों को बुझवाज से आने वालों आए हो तो कुछ लेकर जाओ। ये तो हमें भी मालूम है कि हमारा सब सही, आपका खूंटा वहीं का है ना। सुबह होगी लोग पूछेंगे कैसी तक, बहुत अच्छी तकरीर थी, क्या सुना? पूछो नहीं, यही होता है, यही होता है। ये मिजाज बदलो। ये उलमा ये खुतबा अगर 10 बातें बताएं तो कम से कम एक बात पे अमल कर लो। अगर एक बात पे आपने अमल कर लिया ना तो जलसे में आना भी कामयाब, जलसा सजाना भी कामयाब, जलसे में नजराना लुटाना भी कामयाब। 3 गुनाह ऐसे हैं, अगर बंदा मरने से पहले सच्ची तौबा नहीं करेगा तो मुमकिन है अल्लाह मौत के वक्त उसका ईमान छीन ले। मैं आपसे पूछता हूं, अगर अल्लाह मरने के वक्त ईमान छीन लिया, बताओ कहां जाओ? अल्लाह ईमान छीन लेगा तुम्हारा। सारी जिंदगी तुम्हारे पास ईमान था और जाकरने के वक्त, रूह निकलने के वक्त अगर ईमान छिन गया, बताओ कहीं लायक रहोगे? किसी लायक रहोगे? नमाजों में दुआ मांगा करोगे, या अल्लाह हमारे ईमान को उसकी उस वक्त तक हिफाजत करना जब तक बदन से रूह ना निकले। नमाजों में दुआ मांगा करोगे, वरना शैतान कितने औलिया अल्लाह के गुलामों को, कितने इबादत गुजारों को, कितना तकवा परहेजगार वालों को, कितना इल्म वालों को, कितना दानिशवरों को, कितने पैसे वालों को चंद सेकंड में उस शैतान ने आखिरी वक्त ईमान बर्बाद कर।
प्यारे सुनो, 3 गुनाह कहे उनसे हैं। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, वो 3 गुनाह कौन से हैं? हमें जल्दी बता दे ताकि हम आशना हो जाएं और उस गुनाह से बचने की कोशिश करें। आका ने फरमाया, नंबर 1, अगर चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में आफियत रहे, दुनिया और आखिरत में फलाह बहबूदी पाओ, तो सब काम करना मगर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जानिसाओ, नबी को मानने वालों, नबी को अपना महबूब बनाने वालों, बुजुर्गान दीन के शहदाइयों, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अगर बंदा मानने से पहले गुनाह से तौबा नहीं किया, सबसे बड़ा गुनाह अगर बंदा जाते जाते अगर किसी मोमिन को नाराज किया, जो मोमिन के दिल को दुखाएगा, अल्लाह मरने के वक्त उसका ईमान छीन लेगा। सुभान अल्लाह। कहां सो रहे भाई भाई से नफरत कर रहा, पड़ोसी से नफरत कर रहा, और हमसे अब तो आपसे लाख गुना बेहतर नाबीना लोग। एक नाबीना गरीब नवाज की बारगाह में कुरान सुना रहा था। जाहिर सी बात है कि गरीब नवाज को कुरान सुनाने वाला मामूली बात नहीं, मामूली आदमी नहीं होगा। 2-3 साल से सुना रहा था वो। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही कुरान सुनाने के लिए बैठा, एक मस्त आ गया, एक ख्वाजा दे 501 तुझी से लूंगा। अच्छा, मस्तों की कैफियत भी अजीब होती है। मस्त ये नहीं तो मस्त तो अपना काम देखते हैं, बस काम किया भला हो गया, काम चला। कहा एक ख्वाजा दे 501। एक सेठ पीछे खड़े थे, 500 रुपया दिया, कहा भाई जाओ। वो चिल्लाता हुआ चला, कहा भाई ख्वाजा अभी आया अभी मेरा काम हो गया, अभी आया अभी मेरा काम हो गया। अब वो नाबीना जो कुरान पढ़ रहा था उसके कानों में ये सदा लगी, तो नाबीना ने कहा भाई ख्वाजा मैं 3 साल से कुरान सुना रहा हूँ, आज तक मुझे एक सिक्का नहीं मिला, और वो अभी आया उसने 500 रुपया मांगा, अभी उसका भला हो गया। इतना ही कहना था, आस्ताना गरीब नवाज से आवाज आ गई, ए फला हाफिज, तुम्हारे पढ़ने में मेरे सुनने में ये खलल डाल रहा था, इसलिए मैंने उसको जल्दी भेज दिया। इतना कहना था, नाबीना रोने लगे। अब क्या होगा, लेकिन जानते हो ये वही नाबीना है जिसकी नस्ल ने कुछ ऐसे जुमले पेश किए, आज पूरी दुनिया के दिल की धड़कन बनी हुई है। वो नाबीना कहता है, वो यही नाबीना का है जिसका नाम तसव्वुर अली अत्ताई। वो कहते हैं, आखिरी हूँ है क्या ना दुनिया देखो, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो मेरे मौला, अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस धुन है। संभल जाए दिल मुज़्तल, मदीना आने वाला है, लुटा चश्म तई को है, मदीना आने वाला है। मदीने का सफर है मैं नम दीदा, जब भी अफसुरदा कदम ललजीदा मेरे मौला, मेरी आँखें मुझे वापस करते, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखो, ताकि इस तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल। मोहब्बत में से पूरी कायनात को बना डाला, इन्हीं की मोहब्बत में। बस एक हदीसे पाक सुन लो, सुभान अल्लाह। मौला अली का आखिरी वक्त जब आया, मौला अली का आखिरी वक्त, यानी आप मस्जिद में आपको खंजर मार दिया गया, फजर की नमाज के लिए गए थे, एक सजदा अदा, खंजर मारा, आपके 18 बेटों ने घेर दिया अपने वालिद को, यानी मौला अली को उठा लिया, तवज्जो के साथ उठाने के बाद दीवार से टेक लगा दिया।
18 बेटों ने कहा अब्बा जान जल्दी बताइए, आपके जिम्मे कोई बात बाकी तो नहीं है कि अल्लाह ने आपके जिम्मे दिया हो और आप वो काम ना कर सके हो और दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। अली रोने लगे। मौला अली कहते हैं अफसोस, मेरे जिम्मे अल्लाह ने 3 काम दिया था, वो 3 काम में मैं अभी तक एक भी काम ना कर सका। मुझे अफसोस है, मेरा जाने का वक्त आ गया। आपके 18 बेटों ने कहा ए शेर खुदा फातिह खैबर अब्बा जान, आप वो 3 काम जो अल्लाह ने आपके सुपुर्द किया वो कीजिए, क्यों नहीं करते? आपके पास भी टाइम नहीं, बस थोड़ा सा वक्त में जान बाकी है, जल्दी से कीजिए, टाइम जाने वाला है, आप दुनिया से जाने, दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं, आप जल्दी से कीजिए। वो 3 काम कौन से हैं? मौला अली फरमाते हैं अभी तक मैंने अपना नायब किसी को नहीं बनाया है, मुझे अफसोस है कि मेरे बाद मेरा नायब कौन होगा। इतना कहना था। 18 बेटों में से एक बेटा निकल के आता है जिसका नाम इमाम हसन होता है। तो शहजादा सामने आया, अब्बा जान अभी तक आपने किसी को मेरा अपना नायब नहीं बनाया, अपना नायब मुझे बना दीजिए, आपका बेटा तैयार है नायब बनने के लिए। मौला अली ने अपनी दस्तार को उतारा, अपनी अमामा को उतारा, इमाम हसन के सुपुर्द किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मौला तेरा शुक्र है कि तूने जो 3 काम मेरे जिम्मे किए थे मौला, एक काम उसमें से मुकम्मल हो गया, अल्लाह तेरा शुक्र है। मौला अली के 18 बेटों ने फिर पूछा अब्बा जान दूसरा काम कौन सा है? कहा जल्दी जल्दी बताता हूँ। कहा दूसरा काम यह है, एक दिन मैं कूफे की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, एक सजदा मेरा हुआ था, दुश्मनों ने हमला कर दिया था, बस मुझे फिक्र है कि एक सजदा जो बाकी रह गया है मेरे जाने के बाद कौन अदा करेगा। मैं तो जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद वो सजदा कौन अदा करेगा? उसी 18 बेटे खामोश थे। एक बेटा आगे आ गया जिसका नाम इमाम हुसैन है। वो बेटा आगे आया, कहा अब्बा जान जो सजदा आपका रह गया है बाकी ना, उसका आपका ये लाडला बेटा हुसैन पूरा करेगा। बताइए नाना जान कहाँ अदा करना है? कहा बेटे मैंने कूफे की जामे मस्जिद में एक सजदा किया था, तुम पूरा कहाँ करोगे? कहा अब्बा जान आपने जामा मस्जिद में एक सजदा किया है, एक सजदा मैं करबला के मैदान में पूरा करूँगा। अब इतना कहना था। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि जो तूने मेरे जिम्मे 3 काम दिए थे वो मैंने से 2 काम पूरा कर दिया, मौला तेरा शुक्र है। मौला अली के 18 बेटों ने कहा अब्बा जान जल्दी बताइए तीसरा काम कौन सा है? मौला अली फरमाते हैं एक दिन मैं कूफे की जामे मस्जिद में खुतबा दे रहा था, अचानक कुछ शरारत पसंदों ने शोर मचाया, मेरा खुतबा अधूरा रह गया था, मेरा खुतबा अधूरे में ही किताब मैंने बंद कर दिया था। मुझे अफसोस है कि जो मेरा खुतबा आधा रह गया है उसे मेरे जाने के बाद मुकम्मल कौन करेगा, उसे पूरा कौन करेगा? इतना कहना था। सारे बच्चे खामोश थे। मखदूमा ज़ैनब आगे आ गई। मखदूमा ज़ैनब आगे आई, अब्बा जान आपने जो कूफा के जामे मस्जिद में खुतबा अधूरा छोड़ा है उसे आपकी बेटी ज़ैनब मखदूमा ज़ैनब पूरा करेगी। कहा बेटी मैंने तो जो कूफे की जामे मस्जिद में शुरू का हिस्सा पढ़ा, तुम पूरा कहाँ करोगी? कहा मैं यजीद के दरबार में मुकम्मल करूँगी। कहा मैं मुल्क शाम में जाके मुकम्मल करूँगी। इतना कहना था। मौला अली की हिचकियाँ बन गई। मौला तेरा शुक्र है तूने जो 3 काम मुझसे लिए थे मौला उस तूने कबूल कर लिया। बस इतना कहना था। मौलाए कायनात इस दार फानी से रुखसत हो जाते हैं। शायर कहता है कि अली वो है कि जिसके शान, जिसकी आन, जिसकी बान का क़यामत तक कोई जवाब नहीं ला सकता है। प्यारे आपसे गुजारिश ये है वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। मुस्तफ़ा जो तुम्हें दे उसे ले लो। मुस्तफ़ा ने अली को दिया है, मुस्तफ़ा ने खातून जन्नत को दिया है, मुस्तफ़ा ने इमाम हसन को दिया है, मुस्तफ़ा ने इमाम अली मकाम को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने गौसे आज़म को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मखदूम सिमना को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने आला हज़रत को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इमाम आज़म को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मखदूम जाजमऊ को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इमाम आज़म को दिया है, मुहद्दिस आज़म को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मुनव्वर शाह इलाहाबादी को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ख्वाजा कड़क अब्दाल को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अलाउल हक पंडवी को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत दारा शाह मोहम्मदी को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दारा शाह अजमल को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कुतुब आलम को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने शाह आलम को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अलाउल हक को दिया, नबी रज़ा शाह को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने शाह मीना को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिया है, मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ख्वाजा नसीरुद्दीन को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बाबा बहाउद्दीन को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बाबा ताजुद्दीन को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने साबिक कलियरी को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने वारिस पाक को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने साबिर पाक को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरत ख्वाजा सिराजुद्दीन को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरत अमीर अबूल-उला को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने शेख कलीमुल्लाह को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सरमद शहीद को दिया है। मुस्तफ़ा जो तुम्हें दे उसे ले लो, जिससे मना कर दे उससे बाज आ जाओ। मौला करीम अपने फजल से सर शाम से लेकर अब तक ये जो महफिल हुई, मौला अपने फजल से तू इसे कबूल फरमा ले। और मौला साहिब खाना की हर जायज़ हर दिली मकासद को मौला पूरा फरमाए। और उलमाए कराम शोरा इस्लाम को जिन बच्चों ने मदद किया, खुसूसियत के साथ हमारे मरहूम रईस भाई के साहबजादे, अल्लाह ताला उनके इल्म में, अमल में, उमर में, ईमान में बरकत अता फरमाए। और इस महफिल का अजर मरहूम रईस भाई को भी अता फरमाए। और मौला साहिब खाना के मरहूमीन जो दुनिया से जा चुके हैं, मौला इस महफिल की बरकत से उन सबको जन्नतुल फिरदौस का मुजदा सुनाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। बस आखिर में पैदाइश सुन लीजिए। अल्लामा फजल खैराबादी कहते हैं कि नबी की महफिल में अगर पैदाइश ना पढ़ी जाए तो महफिल को निखार नहीं पैदा होता है। जब मेरे आका तशरीफ ला रहे थे, सारी दुनिया ने बड़े ही अदब के साथ, लिल्लाहियत के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ खड़े होकर दो सलाम का नजराना पेश किया था। आइए हम और आप भी खड़े हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या नबी सलाम अलैहि